नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और हम विदिशा के जो अहमदपुर चौराहा है वहाँ पे हैं। ज़्यादातर हमने सुना है लोगों से, और भी कुछ लोग रहते हैं तो वो एक क्या करते हैं, एक समाज विशेष पे ही इसको देते हैं कि जय भीम वाले हैं, ऐसा है, या फिर कहीं अपन ने कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यार वो भीम वाले आदमी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में लोगों को? कि जो माला हम बनाते हैं तो उसमें कितने फूल लगते हैं, ऐसी बाबा ने साहब ने हमारे उसी माला में सब समाज को प्रो दिया कि संविधान सबका है, सबको आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है, सबको बंधुता है। भीमराव अंबेडकर जी की यदि अपन बात करते हैं तो वो तो सारे समाज के चलते थे, किसी एक समाज के पर्टिकुलर वो महत्व नहीं देते थे, और वो तो सारे समाजों के लिए मेहनत करते थे। सारे समाज में छुआछूत की भी उन्होंने खुद संघर्ष किया है, गरीबी में रह के, हर चीज़ में रह के, और लोग उनके साथ जुड़े या ना जुड़े, लेकिन वो अकेले ही अपना कार्य करते थे। जो एक स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई की, जिसने इतना त्रस्त झेलना पड़ा उसको, आज आप किसी व्यक्ति को दो शब्द बोल दो वो आपके घर के कार्यक्रम में नहीं आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो घर के स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई की जीवन भर, और आज उसने भारत का इतिहास लिखा, इतनी सारी डिग्रियां हासिल की जिसके बारे में आज कल्पना भी नहीं कर सकते लोग। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मालवीय और हम विदिशा के जो अहमदपुर चौराहा है वहाँ पे हैं। और आज है 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे जो एक बैनर लगा है, प्रतिदिन माल्यार्पण संघ विदिशा, और इसके तत्वाधान में एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। यहाँ भी यहाँ पर रैली बिल्कुल तैयार हो रही है। तो यहाँ के जो भाई साहब हैं, अध्यक्ष हैं, एक बार हम इनसे बात करेंगे। क्या है आज पूरा प्रोग्राम आपके द्वारा, कैसा क्या प्रोग्राम करा जा रहा है? आज जो है बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, और इस जयंती में जो है सभी माने विदिशा जिले के, समस्त विदिशा जिले के नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, और ख़ास तौर पर विदिशा वालों अधिक से अधिक। और यहाँ पर जो है सुबह 11 बजे से जो है रैली का आयोजन जो है पीतल मिल चौराहे से ओवरब्रिज से कांच मंदिर से मेन बाज़ार में होती हुई, और तिलक चौक से गुलाब बाट का, और गांधी मूर्ति के पास से फिर ओवरब्रिज से ऊपर होते हुए यहाँ पर समापन होगी। इसके बाद संगीत का कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, संगीत का भी आपने प्रोग्राम रखा है यहाँ? जी, संगीत का भी प्रोग्राम रखा है। तो अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष हैं इस? मैं यहाँ का संरक्षक हूँ। संरक्षक जी। संरक्षक जी, आप एक अच्छी एज में भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और ज़्यादातर हमने सुना है लोगों से, और भी कुछ लोग रहते हैं तो वो एक क्या करते हैं, एक समाज विशेष पे ही इसको देते हैं कि जय भीम वाले हैं, ऐसा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या है इसका मतलब, क्या निकलता है? कि कोई लोग कहते हैं कि आज वो जय भीम वाले आ गए, या फिर कहीं अपन ने कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो यार वो भीम वाले आदमी हैं। तो इसका आपको क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में लोगों को? देखिए, बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष हैं भारत भूमि के अंदर जो सभी के प्रिय हैं, किसी एक पे प्रिय ना होकर। पीछे आप देख रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी है, और आज 14 अप्रैल के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है जयंती को मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं कितना अच्छा मंच, और बहुत सारे लोग बैठे हैं, और हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, और हम इनसे जानेंगे कि आज के दिन क्या विशेष रहता है और महिलाओं का इसमें क्या योगदान रहता है। मेरा नाम उषा देवी हरिराम दिवाकर एडवोकेट विदिशा से हूँ और समाज सेविका हूँ। आज का विशेष दिन इसलिए है क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज में जन्मे, और उन्होंने अनेक पीड़ाओं को सहा, अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दी। उन्होंने गूंगों को जबान, बहरों को कान, और नारी को सम्मान, और देश को संविधान दिया है। और आज हम उनका जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इसलिए हम सारी नारियां भी यहाँ पर जागरूक हैं, और बाबा साहब की देन है कि आज हम पढ़ी लिखी नारियां हैं। माता सावित्री बाई फुले के चरणों में भी नमन करते हैं, माँ रमाबाई की कुर्बानियों को याद करते हैं, उनकी चरणों में नमन करते हैं। और आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ हमारी छोटी बहनें और नारियां हैं जो धूप के कारण अभी टेंट में बैठी हुई हैं। हम सभी आज बड़े उल्लास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। हमारे साथ में एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और इनसे हम जानेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी की जब क्या विशेषताएं हैं, और लोग इतना क्यों दीवाने हैं इनके लिए। आप देख सकते हैं पूरी दुनिया भर में लोग इनके दीवाने हैं, और आज 14 अप्रैल के दिन उनका जन्म उत्सव मनाते हैं। जय भीम साथियों,
आज हमें है ना भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस मनाते हुए काफ़ी हर्ष हो रहा है, क्योंकि आज जो नारियों को सम्मान प्राप्त हुआ है वो अंबेडकर जी की देन है। आज महिलाएं जो कदम से कदम पुरुषों के समान आज अपना बिल्कुल योगदान दे रही हैं परिवार को, तो आज वो अंबेडकर जी का ही है कि आज अगर संविधान नहीं होता तो शायद आज हम भी नहीं होते। इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि हम इनकी संतान हैं। जय भीम, जय भारत। कि जो माला हम बनाते हैं तो उसमें कितने फूल लगते हैं, ऐसी बाबा ने साहब ने हमारे उसी माला में सर्व समाज को प्रो दिया कि संविधान सबका है, सबको आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है, सबको बंधुता है। किसी शोषित पीड़ित का हम अगर सर्व समाज मिलकर उत्थान करेंगे तो यही मानव धर्म है। बाबा साहब ने ह्यूमैनिटी और रेस का महत्व दिया है। मानवता हमारी जाति, किसी विशेष जाति को कोई दर्जा नहीं दिया। ये है कि छोटे निम्न वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो संविधान में आरक्षण प्रक्रिया की थी, आज वो भी आरक्षण प्रक्रिया धीरे धीरे कम होती जा रही है। होना चाहिए, शिक्षा का महत्व बढ़ा है। शिक्षा का महत्व बढ़ेगा तो आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अंक लिख के आएंगे कॉपी में तो अपने आप हमें अंक मिलेंगे और हम उस भारत को उच्च पद पे सुप्रीम कोर्ट हो या माननीय कोई बड़ा पद हो, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक भारत का संवैधानिक जो नागरिक है वो बनेगा। आज देश का बच्चा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास नीति को लेकर बाबा साहब के सम्मान में हम संविधान की रक्षा करते हैं। और हमने ये देखा है कि आज संविधान पे जो राजनीति करते हैं, जो कांग्रेस राजनीति करती है, वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब तो वो मोती हैं जिनकी तो कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसे महान हमारे प्रणेता भारत रत्न बाबा साहब, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न देकर उन्हें और सम्मानित कर दिया। मैं यहीं सभी को शुभकामनाएं दूंगा। जय भारतीय, जय भारत। हमारे साथ जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई कि बाबा साहब ऐसे महान है, गौरव की बात है कि सभी समाजों को उनने एक ही दृष्टि से देखा है और छोटा बड़े का कोई भेद नहीं किया है इसमें। और मेरा मानना तो ये है कि सभी लोगों को एकजुट होकर और बाबा साहब की जयंती को भव्य बनाने और अच्छा करने के लिए और प्रेरित करना चाहिए। ये जयंती कोई समाज विशेष के लिए तो नहीं है, मतलब यस लोग कहते हैं कि ऐसा, मैंने अभी एक क्वेश्चन रखा था कि जय भीम वाले आ गए या फिर प्रोग्राम हो रहा है कहीं कहते हैं जय भीम वाले हैं, ये तो ऐसा क्यों कहते हैं, क्या कारण? नहीं ना, भीमराव अंबेडकर जी के लिए अपन बात करते हैं तो वो तो सारे समाज के चलते थे, किसी एक समाज के पर्टिकुलर वो महत्व नहीं देते थे और वो तो सारे समाजों के लिए मेहनत करते थे। सारे समाज में छुआछूत की भी उन्होंने खुद संघर्ष किया है, गरीबी में रह के, हर चीज़ में रह के, और लोग उनके साथ जुड़े या ना जुड़ें, लेकिन वो अकेले ही अपना कार्य करते थे। इसी प्रकार हमारे समाज के संत गाड़गे बाबा हैं, वो भी इसी तरीके के काम करते थे और वो भी समाज से छुआछूत की बीमारी के लिए बहुत मेहनत करते थे। और मैं देख रहा हूँ अभी भी ये बीमारी पनप रही, लेकिन अभी मेरे को देखने में आया कि कुछ कम होती जा रही है बीमारी, लेकिन अच्छा है। लेकिन अपन युवा लोग भी इस पर जुड़ रहे हैं और वो आजकल मैंने देखा है कि सारा समाज में जो भी चल रहा है अच्छा कार्य चल रहा है। किसी प्रकार की कोई छुआछूत तक है, लेकिन बहुत ही प्रतिशत कम हुआ है उसका। कम हो गई है शिक्षा के कारण, कई लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत पहले, अब क्या है गांव विशेष में ही कुछ रहा होगा, बचा होगा, बस बाकी शहरों में तो बहुत कम है। हाँ, गांव में भी यदि देखा जाता थोड़ा बहुत जो महाजनी लोग तक ही सीमित है। बाकी मैंने वहाँ पे भी देखा है कि वहाँ पे भी आजकल नहीं हो रहा, क्योंकि एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग हर जगह विकसित हो गए हैं। ग्रामीण हो चाहे शहर हो, हर जगह पढ़े लिखे लोगों ने दस्तक दी हैं और उन्होंने की मानसिकताएँ बदली हैं। इस कारण से थोड़ा समाज में सुधार आया है। ठीक, धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका और कहाँ से? सौरभ मालवीय, किलेंदर, विदिशा। आज प्रोग्राम है और देख रहे हैं पीछे बहुत सारी मालाएं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से सजाया है। क्या कारण है और क्यों ऐसा क्यों मनाते हैं? क्या ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं रहता, तो आप थोड़ा सा। आज मालवी रजक समाज के नेतृत्व में भीम जी का आज माल्यार्पण किया गया। एक भारत समाज के अंदर एक ऐसी महान हस्ती जिसको पूरा दुनिया आज नमन कर रहा है। एक ऐसा बालक जो एक स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई की, जिसने इतना त्रस्त झेलना पड़ा उसको। आज आप किसी व्यक्ति को दो शब्द बोल दो, वो आपके घर के कार्यक्रम में नहीं आएगा। और एक ऐसा व्यक्ति जो घर के स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ाई की जीवन भर, और आज उसने भारत का इतिहास लिखा, इतनी सारी डिग्रियां हासिल की जिसके बारे में आज कल्पना भी नहीं कर सकते लोग।
उसको पूरे दुनिया के जगह जगह से पुरस्कार उसके नाम से दिए जा रहे हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति हमारे भारत को और हम लोगों को प्राप्त हुए तो ये हमारा सौभाग्य है। और इसलिए हम सारे भाई बंधु इकट्ठित होकर पूरे देश और पूरी दुनिया में भीमराव जी को माल्यार्पण करते हैं, उनको तहे दिल से याद रखते हैं। वो इस समय हमारे बीच उपस्थित नहीं है, पर देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर भीम आज उपस्थित है। उन्होंने एक व्यक्ति विशेष या एक समुदाय के लिए नहीं, प्रत्येक समुदाय की कुरीतियों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाया है। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, तो हर महिला को पढ़ने का अधिकार जो कहीं ना कहीं वो भीमराव जी की देन है। जो समाज की एक विशेष कुरीति थी जाति समुदाय के मामले में, छुआछूत के मामले में, ऊंच नीच के मामले में, वो कहीं ना कहीं आप देखा जाए, आप कुछ भी कोशिश कर लो, अगर किसी ने उठाया है तो वो हमारे भीमराव जी हैं। ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज हम 40 लोग साथ बैठ के सिर्फ उससे उसका नाम पूछ के उसके आगे उसकी जात ना पूछते तो वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण भीमराव है। जब व्यक्ति कहीं भी फंसता है, किसी भी विवाद में या किसी भी बात में, तो सबसे पहले उनके लिखी हुई द्वारा जो पुस्तक है संविधान, जिससे आज देश चल रहा है, तो उसको उठाता है, तो उसको वहाँ मिलता है उसका न्याय। तो ऐसी महान हस्ती का सम्मान एक दिन के हर दिन होना चाहिए और लोगों के दिलों में वो राज करते हैं। और ऐसे भीमराव जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और ऐसी महान हस्ती हमारे बीच आज उपस्थित नहीं है। और आज मालवी रजक समाज युवा संगठन के नेतृत्व में सभी समाज बंधुओं की उपस्थिति में आज हमने उनको याद किया, नमन किया, उनको प्रणाम किया। और हम उनको आशा करते हैं कि आगे भी हम उनको इस प्रकार याद करते रहें। और सभी को मेरा प्रणाम। जय भीम, जय भारत।